वेलकम बैक टू केएस एजुकेशनल। आई एम सुप्रवीण और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 30 अक्टूबर के ऐसे करंट अफेयर्स जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। रेलवे के लिए आप देख लें, बैंकिंग, स्टेट पुलिस, यूपीएससी, एसएससी, टीचर्स या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। और मैं ये कलेक्शन जो आप लोगों के लिए रखता हूँ, यहाँ पर कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी और बताता हूँ। एक बार बिल्कुल इसको गो थ्रू कीजिएगा। केएस एजुकेशनल को फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहला सवाल है कि भारतीय नौसेना किस देश के साथ विशाखापट्टनम में सिम्बेक्स, याद रखिएगा, सिम्बेक्स के 29वें संस्करण का आयोजन कर रही है। भारतीय नौसेना किस देश के साथ ये कर रही है? ये देश है सिंगापुर। सबसे महत्वपूर्ण है कि ये सिम्बेक्स जो एक्सरसाइज है वो कहाँ हो रहा है? विशाखापट्टनम में। ये सिम्बेक्स एक्सरसाइज का कौन सा संस्करण है? 29th है। किस देश के साथ है? सिंगापुर के साथ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित कितने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया? ये कुल 75 है। 75 में से 45 जो है वह पुल है, 27 सड़क है और 2 हेलीपैड और 1 कार्बन तटस्थ आवास भी शामिल है। स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार समारोह में देश में गंभीर और बढ़ती स्थिति के कारण किस देश को बाहर रखा गया है? और यह देश है ईरान। इससे पहले भी अक्टूबर के महीने में यूक्रेन के युद्ध के कारण रूस और बेलारूस, इन दोनों ही देशों को बाहर रखा गया था, इनके दूतों को। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल आपके लिए। तो कुल 3 देश ऐसे हो गए हैं, जैसे ईरान, रूस एंड बेलारूस। किस चीनी स्मार्टफोन निर्माता ने लॉन्च के 4 साल बाद भारत में अपना वित्तीय सेवा कारोबार बंद कर दिया है? और यह कंपनी कौन है? Xiaomi। किस देश में पहले एशियान भारत स्टार्टअप्स महोत्सव, जिसको हम लोग AISF से बोलते हैं, का उद्घाटन किया गया है? और यह किस जगह पे उद्घाटन किया गया था और किस देश में? यह उद्घाटन इंडोनेशिया में किया गया था। पहले एशियान भारत स्टार्टअप महोत्सव कहां पर? इंडोनेशिया। भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल जोधपुर वायुसेना स्टेशन में किस द्विपक्षीय अभ्यास में भाग ले रहे हैं? और यह अभ्यास क्या है? गरुड़ अभ्यास। यह भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से किए गए गरुड़ वायु अभ्यास का 7वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 7वां संस्करण है। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने किस शहर में सरस फूड फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन किया? यह नई दिल्ली में उद्घाटन हुआ और सरस फूड फेस्टिवल महिला सशक्तिकरण का एक अनूठा मिसाल है। ये एक्चुअली दिल्ली में CP के पास हनुमान मंदिर है, वहां पर यह होता है और काफी अच्छा है। आप लोग अगर दिल्ली में हैं तो एक बार जाइए। किस स्वर्णकार और UAE के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA के तहत 25 किलोग्राम सोना आयात करने वाला भारत का पहला स्वर्णकार बन गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला वह स्वर्णकार कौन है? यह स्वर्णकार है मालाबार गोल्ड एंड डायमंड। बस यहाँ पे ये खत्म नहीं होता है, इससे जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उससे क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। ये तो बहुत अच्छा बात है कि आप ये जान गए कि मालाबार गोल्ड एंड डायमंड है,
लेकिन आपको पता है कि ये आयात जो होगा वो कौन से बैंक के थ्रू होगा? वह बैंक है आईसीआईसी बैंक। तो ये क्वेश्चन आएगा कि ये जो आयात होगा इसमें जो बैंक शामिल है, जिस बैंक के थ्रू ये होगा ये रूटिंग, वह आईसीआईसी बैंक है। यह भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सीईपीए जो स्टार्ट हुआ था वह 1 मई, पहला सीईपीए जो स्टार्ट हुआ था वो मई 2022 में लागू हुआ था। और सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन है कि भारत यूएई के अलावा अब तक दक्षिण कोरिया और जापान के साथ सीईपीए पर हस्ताक्षर कर चुका है। तो कुल 3 देश हैं, यूएई, दक्षिण कोरिया और जापान। तो समझ रहे हैं कि कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बनता है। चलिए देखिए दूसरा क्या है, किस दिन को विश्व स्ट्रोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? यह 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। और हालांकि इस साल जो वर्ल्ड स्ट्रोक दिवस का थीम रखा गया है वह है इसके लक्षणों के बारे में जानकारी फैलाना। कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट डेज जो अब तक मैंने आप लोगों को बताया वह है संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय गरीब उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर, विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर, ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 15 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर, वायुसेना का स्थापना दिवस 8 अक्टूबर, विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर, विश्व मुस्कान दिवस 7 अक्टूबर, विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस 5 तारीख को, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर। ऐसे ही इंपॉर्टेंट डेज है, इसको एक बार गो थ्रू कीजिएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, 30 अक्टूबर के कुछ ऐसे करंट अफेयर्स हम लोगों ने देखा। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेनिफिट मिल रहा है तो लाइक कर लीजिएगा। शेयर करना अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ना भूलें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप किसी का शेयर कर रहे हो दैट मीन्स कि आप उसका केयर कर रहे हो। नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल पाए।